बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे सामीन, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा मकसद है वो ये है कि भाई हर टाइम हमें तौबा ताइब होते रहना चाहिए, क्योंकि तौबा का दरवाज़ा कभी भी किसी टाइम, हमेशा तौबा के दरवाजे खुले हैं। किसी टाइम हमारी ज़िंदगी का दरवाज़ा बंद हो सकता है। इसी बारे में जो है ना, हमें इस्तिग़फ़ार किस तरीके से करना चाहिए, इसकी क्या फजीलत है, इस बारे में हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान साहब। इनसे बात करते हैं। हाफ़िज़ साहब, क्या तरीका है इस्तिग़फ़ार, हमें कैसे करते रहना चाहिए हर टाइम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस्तिग़फ़ार की बहुत बड़ी फजीलत है, क्योंकि इंसान जो है ख़ता का पुतला है। इससे गलतियाँ, कोताहियाँ, गुनाह होते रहते हैं। इसलिए कोई बंदा ऐसा नहीं जिससे गुनाह ना हो, तो उसको चाहिए कसरत से इस्तिग़फ़ार करे, ताकि अल्लाह ताला उसे माफ़ कर दे और आखिरत में भी निजात हो और दुनिया में भी। हदीस पाक में इस्तिग़फ़ार के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल आए हैं। हदीस पाक में आता है, जिसका मफ़हूम है कि जो बंदा कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उसको इस ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता हूँ जिसका उसको गुमान भी नहीं होता। आज हमारे साथ मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो है बयान भी है। वो बयान तो जन्नत पर ऐसा यकीन था जैसे अपनी आंखों से देखी हो। हज़रत अली की एक रिवायत है कि मैं अगर जन्नत को और जहन्नम को अपनी आंखों से देख लूं तो मेरे ईमान में इजाफा नहीं होगा। तो जिन लोगों का ईमान ऐसा हो नबी पर, एक एक बात पर वो नबी के मुंह से सुन ले कि मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी, तो उस पर क़यामत नहीं आ गई होगी। रोने लगी, परेशान हो गई। कुछ देर में नबी ने फरमाया कि जाओगी जवान होके। इस कंडीशन में अब यहां एक नुक्ता उठाया है कि भाई ऐसा मजाक करना जिससे तकलीफ हो, किसी मुसलमान को तकलीफ देना तो जायज नहीं है, तो नबी कैसे तकलीफ दे सकते हैं? इतनी तकलीफ में डाल दिया बेचारी को। तो उसका जवाब यही है कि बाज दफा तकलीफ किसी बहुत बड़ी खुशी का पेश खैमा होती है। नहीं आई बात? अगर पहले तकलीफ में ना डाला जाता तो बाद में जो उसको राहत हुई है ना, वो राहत ना होती, वो खुशी ना होती। उस खुशी तक पहुंचाने के लिए पहले थोड़ा सा तंग करना जरूरी है, वरना वो खुशी ना होती। तो अल्लाह भी अगर अपने नेक बंदों को परेशान करते हैं तो वो परेशानी किसी बहुत बड़ी कामयाबी का पेश खैमा होती है, पेश खैमा होती। फिर उसमें तसल्लियां भी मिलती रहती हैं उनको। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू। फरिश्ते उनके दिलों पे नाजिल होके खुशखबरियां देते हैं कि गम ना करो, खौफ ना करो, बस ये परेशानियां दूर होने वाली हैं, जन्नत की नेमतें हैं। बाज़ दफ़ा तो दुनिया में भी बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाती है। तो अब वो, अच्छा ये बात मसला जहन में रखो कि अल्लाह वदूद है, मोहब्बत करता है अपने बंदों से बेपनाह, रहीम है, गफूर है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि गुनाहगारों के लिए भी है। ना 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 ना, गुनाहगारों के लिए नहीं है। जो गुनाह से तौबा करने वाले हो उनके लिए है। हमारे यहाँ बाज खतीब अल्लाह की रहमत को ऐसे बयान करते हैं कि गुनाहगार समझता है कि अल्लाह मुझसे भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हालांकि वो कबीरा अलानिया गुनाहों का मजमुआ होता है। वो आदमी गुनाहों से अल्लाह कभी भी मोहब्बत नहीं करते, तो गुनाहगार से कैसे मोहब्बत करेंगे? जो गुनाह से बचने की कोशिश में लग जाए, बेशक ना छूटे हो लेकिन बचना चाहता है, उससे भी अल्लाह मोहब्बत करते हैं। उलमा लिखते हैं गुनाह ना भी छूटे हो लेकिन छोड़ना चाह रहा है, लाइन पे आना चाह रहा है, तो अल्लाह उससे भी मोहब्बत करते हैं। उसको उसके लिए वसाइल पैदा करते हैं, असबाब के आ जाए। जो नहीं चाहता उससे अल्लाह मोहब्बत नहीं करते। अल्लाह उसके लिए गफूर और रहीम नहीं है। इल्ला ये कि कानून ये है, अल्लाह अपनी रहमत से किसी को बख्श दे तो एक अलग बात है, कानून ये नहीं है। कानून ये है कि इन्ना, वो क्या है, अजीजुन ज़ुन्तिक़ाम, गालिब है और इंतकाम लेने वाला है। इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुजज़ौना बिमा कानू यक़्तरिफून। जो गुनाह कर रहे हैं अनकरीब पता चलेगा, अनकरीब पकड़े जाओगे, अनकरीब ठुकाई लगेगी। तो जिससे मोहब्बत होती है उससे ऐसे बातें की जाती हैं। आपको जिससे मोहब्बत है आप उसको धमकियां देते हैं इस तरीके से। अल्लाह फरमाते हैं कि तमत्ताऊ, मजे उड़ाओ, उड़ाओ मजे, इन्ना मसीरकुम इलन नार, आना जहन्नम की आग की तरफ है। हदीस में आता है कि मैं सबसे ज्यादा गैरतमंद और अल्लाह मुझसे भी ज्यादा गैरतमंद है। और अल्लाह की गैरत को उस वक्त जोश आता है जब कोई अल्लाह के हराम करदा कामों में से कोई काम करता है। ये कौन चीख रहा है भाई? इनको संभालें बच्चों को बाहर, क्या हो रहा है?
ये पीछे लोग बैठे हुए हैं, देख नहीं रहे इनको। तो अल्लाह को गैरत किस वक्त आती है? हदीस के अल्फाज हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह के हराम कामों में से किसी काम का इर्तिकाब करता है। अल्लाह खिला रहा है, अल्लाह पिला रहा है, फिर आप नाजायज की तरफ जा रहे हो। तो हदीस में ये नहीं आता कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह को उसको भी मोहब्बत का बड़ा जोश आता है। ना ना ना, फिर अल्लाह को गैरत आती है और अल्लाह की सिफत इंतकाम जोश में आती है। इसलिए भाई गुनाह करते हुए अल्लाह से डरा करो, अल्लाह की रहमत की उम्मीदें गुनाह करते हुए ना लगाया करो। ऐसा ना हो करने के दौरान कोई छत गिर जाए, जमीन फट जाए। बनी इसराइल ने गुनाह किया था ना, हफ्ते के दिन अल्लाह ने मना किया शिकार मत करो, उन्होंने कर लिया, तो क्या अल्लाह बड़ा गफूर रहीम, अल्लाह ने माफ कर दिया फौरन। रात को सोए हैं तो सुबह क्या हुआ है? बंदर और सूअर जैसी शक्लें बनी हुई थी। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। तो गुनाह से बचना चाहोगे तो अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह की मोहब्बतें हैं। गुनाह से बचने का इरादा नहीं करते तो फिर जहन्नम है, फिर जन्नत नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे भाई? ये बातें कहते हुए मुझे भी डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। जी, आपने देखा मुफ्ती साहब ने कैसे इस्तिग़फ़ार के बारे में बताया। हमें चाहिए कि हम भी कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, अपने अल्लाह से सुलह करें, गुनाहों को छोड़ के नेकी वाली ज़िंदगी इख्तियार करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन।